हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो हमारी डाइट्स एंड आर्ट बनाने वाली जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छाबोधक वाक्य। आज का जो हमारा वीडियो है वो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको बार बार रिवाइज करते हुए परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग अपना जो वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, इच्छाबोधक वाक्य क्या होता है? तो कह रहा है कि जिन वाक्यों में शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप या ईश्वर से की गई प्रार्थना वो भी किससे होगी? ईश्वर से। आज जैसी दशाओं का बोध होता है, इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कहते हैं। ये सेंटेंस अधिकांशतया में से आरंभ हुए होते हैं तथा इनके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अब इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इन सेंटेंसेज की जो बनावट है वो कैसी होगी? रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ऑप्टेटिव के अंतर्गत उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट कैसी होगी? सबसे पहले में रखा होगा, फिर सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में क्या होगा? कोई नाउन या प्रोनाउन। फिर उसके बाद क्या होगा? वर्ब, और फिर उसके बाद क्या होगा? कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये स्ट्रक्चर होगा। अतः इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उनका इनडायरेक्ट हम लोग किस ढंग से बनाएंगे, कौन कौन से नियम लगाएंगे, उनको देखते हैं। पहला नियम हमें क्या लगाना है कि सैड या सैड टू को चेंज करना है या तो विश्ड में, या तो ब्लेस्ड में, या तो कर्स्ड में, या फिर प्रेयड में। क्या चेंज करना है? या तो विश्ड में, या तो ब्लेस्ड में, या तो कर्स्ड में, और या तो प्रेयड में। पहला पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है कि कंजक्शन कहाँ यूज करते हैं? कॉम्बिनेटो कॉमा को हटा करके। तो जो हमारा कंजक्शन है वो क्या लगाएंगे? दैट। थर्ड पॉइंट, फिर क्या करना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको असर्टिव बना देंगे। क्या कर देंगे? असर्टिव बनाएंगे। फिर अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि मे को माइट में बदल देंगे। मे को माइट में बदल देंगे। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि शेष अन्य नियम असर्टिव सेंटेंसेज की तरह प्रयोग करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे? प्रोनाउन, टेंस और कोई ऐसा वर्ड जो नियरनेस ऑफ टाइम, प्लेस या थिंग को शो करता था, उनमें वर्णन करना होता। तो वैसे इसमें इनको करना है। अब जो है
ये सारे नियम हम एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है शुभ कामना। शुभ कामना को हम लोग विश कहते हैं इंग्लिश में। अब कह रहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच से शुभकामना व्यक्त हो रही है तो उसका हम लोग डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पहले शुभकामना को देख लीजिए। She said to me, may you have a happy journey। अब क्या कह रहा है कि उसने मुझसे कहा मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा सुखद हो या मंगलमय हो। तो उसने क्या किया, शुभकामना ही तो व्यक्त की। तो जब शुभकामना व्यक्त की उसने हमको विश किया तो सेड टू कहीं बदलना है विश्ड में। अब इसका जो इंडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, सी विश्ड। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमको याद रखना है, बिल्कुल बराबर हमें ध्यान में रखना है कि इन सेंटेंसेज में अगर इधर का सेंटेंस हमारा ऑब्जेक्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आया है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर नहीं रखना है, बल्कि इसका भाव हमें यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच से व्यक्त करना है। इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि हमको यहाँ ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हमको यहाँ लगाना नहीं है, इसका भाव हमें यहाँ से व्यक्त करना है। तो अब क्या करें, कॉमन टू कॉमन हटा दें, कंडीशन क्या लगाया हमने, दैट। अब हमें सेंटेंस को क्या करना होता है, असर्टिव बनाना होता है। जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो असर्टिव पहले आता है सब्जेक्ट, तो अब ये क्या हो जाएगा, यू में। ये कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग बदले, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ये कौन सा कारक है, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव का, कर्ता कारक है, तो इसको हम कर्ता कारक में क्या हो गया, आई। इसके बाद कह रहा है मे को माइट में बदल देना है, हमने बदल दिया। अब इसके बाद अगर हमने कोई वर्ड परिवर्तित करने लायक है, चेंजेबल है तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे इसमें अब नहीं लग रहा है कोई, हैव अ हैप्पी जर्नी, ये हो गया। अब मान लीजिए अगर क्या व्यक्त किया जा रहा है, आशीर्वाद, जैसे इसको भी हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। आशीर्वाद को हम लोग कहते हैं ब्लेस। क्या कहते हैं, ब्लेस। अब अगर ब्लेस है तो सेट को ब्लेस में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये पास्ट है तो इसका पास्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लेस्ड। जैसे और अच्छे ढंग से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। माई ग्रैंडफादर सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, बेटा तुम चिरंजीव रहो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो दादाजी ने मुझे क्या किया, आशीर्वाद दिया। और जब आशीर्वाद दिया तो सेड टू को हमने कहे में चेंज किया ब्लेस्ड में। तो ये कैसे बन जाएगा, माई ग्रैंडफादर ब्लेस्ड। अब कह रहा है इसको हमको रखना नहीं, ये हमें बिल्कुल बड़ा ध्यान में रखना है। इसको रखना नहीं है, इसका सेंस हमें रिपोर्टेड स्पीच से व्यक्त कर देना है। तो हमने अब इसको क्या किया, कॉमेंट का हटा कंडीशन क्या लगाया, दैट। इसको असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे तो हो गया यू में, यू किसके अनुसार, मी के। यहाँ क्या हो गया, आई। अब क्या हो गया, मे को माइट, लिव लॉन्ग। तो ये जो दो चीजें हमने बताई, क्या, शुभकामना और आशीर्वाद, शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको चाहे तो जल्दी से नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमने क्या क्या कवर किया, शुभकामना अर्थात विश, आशीर्वाद अर्थात ब्लेस। अब किसका नंबर आया, अभिशाप।
अभिशाप, और अभिशाप को कहते हैं कर्स। क्या कहते हैं? कर्स। और अगर कर्स अभिशाप का बोध हो रहा है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? और एग्जाम्पल के माध्यम से और सरल करके सीखते हैं। क्या कह रहा है? He said to Ramesh, may you never succeed in your life। क्या कहा? उसने रमेश से कहा, ही सेड टू रमेश, मे यू नेवर सक्सीड इन योर लाइफ, तुम्हें अपने जीवन में कभी सफलता ना मिले, ऐसा उसने उसको श्रापित किया, ऐसा उसने उसको अभिशाप बोला। तो अब इसमें जब अभिशाप का बोध है तो सेड या सेड टू कहीं बदलना है कर्स। अब ये पास्ट है तो क्या हो जाएगा? कर्स्ड। अब इसका हम नेट कैसे बनाएंगे? ही कर्स्ड। अब इसको हमें नहीं रखना है तो इसको हम कहां से व्यक्त करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच से। तो हम क्या करें? कॉमन काम को हटा दिए, कंजक्शन क्या प्रयोग किया? दैट। अब इसको असर्टिव बनाए तो क्या हो जाएगा? यू में, यू कौन? सेकंड पर्सन, किसके अनुसार? रमेश के। और रमेश को हमने ऑलरेडी हटा दिया है, कहाँ ले जाने के लिए? रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम क्या करें? रमेश को यू की जगह ले आए, तो यहां हो गया रमेश। अब मे को काम चेंज कर दें, माइट नेवर सक्सीड इन। अब योर सेकंड पर्सन पॉजिटिव फॉर्म है, किसके अकॉर्डिंग? रमेश के। रमेश को क्या मान रहे हो आप? ही। अब ही का पॉजिटिव फॉर्म क्या हो गया? हिज लाइफ। अब ये हो गया हमारा अभिशाप। अब कह रहा है प्रार्थना, और वो प्रार्थना किससे की जा रही हो? ईश्वर से, गॉड से। तब उसके सेंटेंस का हमें कैसे नोट बनाना है देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? प्रार्थना, और प्रार्थना वो किससे है? प्रे। और प्रे का मतलब होता है ईश्वर से प्रार्थना। प्रे का मतलब होता है ईश्वर से प्रार्थना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विशेष, मनुष्य विशेष से, मानव से। तो ऐसा तो यहाँ है नहीं, जो कुछ कहा जा रहा है ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? प्रे। अगर सेकंड पर्सन है तो प्रेड। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है? द हर्मिट सेड टू रानी, मे गॉड सेव योर सन। साधु ने रानी से कहा कि ईश्वर तुम्हारे पुत्र को बचाए, उसकी रक्षा करे। तो जो हर्मिट था उसने रानी के लिए किससे प्रार्थना की? गॉड से। तो हम क्या करेंगे? कैसे इसका डायरेक्ट बनाएंगे? द हर्मिट, अब सैड से टू कहीं बदलना है? प्रेड में बदल दिया। इसके बाद कंजक्शन क्या प्रयोग किया? दैट, चूंकि इसको ले जाना हमें कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। अब इसको असर्टिव बनाया, क्या हो जाएगा? गॉड में। गॉड में का क्या हो गया? माइट सेव। अब ये देखिए कौन सा पर्सन? सेकेंड। किसके अकॉर्डिंग बदल देगा? रानी की। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अभी रानी को हमने तो रखा ही नहीं, इसको रखने के लिए कहाँ अविशेष किए हुए हैं? रिपोर्टेड स्पीच के लिए, तो बचा कर रखे हुए हैं। तो अब इसको यहाँ पर प्रयोग करें तो ये किस फॉर्म में आया है? पॉजिटिव फॉर्म में। तो हम इसको भी पॉजिटिव फॉर्म प्रयोग कर दें, तो इसका नाम का पॉजिटिव फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपॉस्ट्रोफी यस, तो हो जाएगा रानीज। अब यहाँ क्या हो गया? सन। इस तरह से बना देंगे। तो हमने पढ़ा अभी शुभकामना, आशीर्वाद, अभिशाप या प्रार्थना।
अब कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसमें मे का लोप हो जाता है, अर्थात मे का प्रयोग नहीं होता है। बिना मे के शुभकामना, आशीर्वाद या श्राप को व्यक्त कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पर मे को समझना चाहिए कि मे है, और मे को लगा करके हमें उसका इनडायरेक्ट बनाना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कैसे रिपोर्टेड, इसको हम टॉपिक बना सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच विदाउट मे। ठीक, मतलब मे के बिना हमारा जब रिपोर्टेड स्पीच होगा तो उसका हम लोग जो है डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। माई फ्रेंड said to me गुड डे। मेरे मित्र ने मुझसे कहा गुड डे, अर्थात आपका जो दिन है वो शुभ हो। ये तो कहा। अब कह रहा है कि इसमें मे का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन तब भी क्या व्यक्त की गई, शुभकामना, विश किया उसने। और जब यहाँ पर विश का बोध हो रहा हो तो सेड टू कैसे बदल देंगे, विश्ड में। तो अब कह रहा है अगर यहाँ मे ना हो तो हमको मे मान लेना चाहिए। जब मे मानेंगे तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी पहले उसको बना लेते हैं। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे तैयार होगा, उसका सेंटेंस, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस कैसे तैयार होगा कि हमने पहले क्या लगाया, मे। ठीक है, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, क्या कहा कि तुम्हारा दिन मंगलमय हो, अच्छा हो, शुभ हो। तो किसका, तुम्हारा। हो मतलब रखो, है अ गुड डे। ये हमारा जो है सेंटेंस नया बनकर तैयार हुआ। ऐसे ही हम लोगों को बना लेना है कि अगर यहाँ पर जो है मे का लोप हुआ है, अगर यहाँ मे नहीं है तो हम समझे कि वो मे है, हमें मे लगा करके ही उसका इंडायरेक्ट बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इंडायरेक्ट बना लें। इसको हमने अभी सरल किया हमने। अब इसका इंडायरेक्ट कैसे बनेगा, उसने विश किया है, जब विश किया है तो हम सेड टू क्या बदलेंगे, विश्ड में। तो ये हो गया माई फ्रेंड विश्ड। कॉमन टू कम अडाइजेशन क्या लगाया, दैट। इसको हमें यहाँ रखना ही नहीं है, इसको आगे रिपोर्टर से व्यक्त करेंगे। अब इसको असर्टिव बनाइए, यू में, यू किसके कारण, मी के, ये सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस, इसलिए क्या हो गया, आई। अब आगे क्या हो गया, मे का माइट। हैव यहाँ मेन वर्ब है इसलिए इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, हैव अ गुड डे। शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने इस पिछले उदाहरण से क्या सीखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में मे का लोप हुआ हो, अर्थात मे का प्रयोग ना हुआ हो, तो उसका हम लोग इंडायरेक्ट कैसे बनाएं। अब एक और एग्जांपल के द्वारा उसको और अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। द ऑडियंस सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। क्या सेंटेंस हमने लिखा कि जो श्रोता थे उन्होंने कहा लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र लंबी हो। तो उन्होंने किससे कहा, ईश्वर से कहा कि हे भगवान हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी आयु लंबी हो। तो इन श्रोताओं ने प्रधानमंत्री को क्या किया, लंबी उम्र की प्रार्थना की। तो अब यहाँ से क्या व्यक्त हो रहा है, प्रेयर। अब हमने पढ़ा क्या कि अगर कह रहा है यहाँ में अंडरस्टूड हो, छिपा हो, उसको व्यक्त ना किया गया हो, तो हम पहले क्या करें, समझ लें कि यहाँ पर में है। और जब यहाँ में हो जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार होगा, पहले उसको हम देख लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच कैसी तैयार होगी, क्या हो जाएगा,
में। अब क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर, फिर क्या होगा वर्ब, और फिर इसके बाद एडजेक्टिव। ये सेंटेंस तैयार होगा। अब इसको हम समझ करके, यहाँ पर ये ना समझ करके, अब ये चूंकि हमको में लगाना होता है, तब इसको हमने कैसे डायरेक्ट बनाना ये देखते हैं। द ऑडियंस ने क्या किया है, प्रे किया है, तो क्या हो गया, प्रेड दैट। अब इसको जब असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवर प्राइम मिनिस्टर में। आवर कौन से पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग, ऑडियंस के। ऑडियंस को क्या मानेंगे हम, दे, प्लूरल नंबर है, हमने प्लूरल नंबर मान लिया। अब दे माना, तो अब देखिए जैसे वी का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, अवर, तो अब दे का पजेसिव फॉर्म क्या होगा, दियर, तो इसलिए हमने यहां क्या लगाया, दियर। अब आगे सब्जेक्ट क्या था, और प्राइम मिनिस्टर। अब मे को क्या बदलना है, माइट में। फिर आगे वर्ब और जो एडजेक्टिव उसको रख दिया, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब शायद हमें दो एग्जांपल के द्वारा अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि अगर रिपोर्टेड के सेंटेंस में मे का लोप हुआ हो, मे का प्रयोग ना हुआ हो, तो इस तरह के सेंटेंस का हमको डायरेक्ट कैसे बनाना है, ये हमने सीखा। अब इसके बाद कह रहा है, अगला एक नियम कह रहा है कि मान लीजिए कि अगर रिपोर्टेड के सेंटेंस में हेलो, हेलो, हाय, क्या क्या मैंने लिखा, हेलो, हेलो, हाय, आदि जैसे ग्रीटिंग्स का, अभिवादन का बोध हो रहा हो, या इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो, तो हमें उसका इंडायरेक्ट कैसे बनाना है। एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। She said, hello, how are you? तो बेटा सेंटेंस को समझना है। पहले यहां पर क्या है, ग्रीटिंग, और इसके बाद जो सेंटेंस है हमारा ये कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो हमें इसका कैसे डायरेक्ट बनाना है। तो जब यहाँ ग्रीटिंग हो तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले सेट को ग्रेडेड में चेंज कर देना चाहिए। तब ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सी ग्रीटेड। अब देखिए यहां सेकंड पर्सन आया हुआ है और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें जो ऑब्जेक्ट है अब यहां मानना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमें बदलना है, इसको बदलना है, ठीक है ना। तब यहां क्या हो जाएगा, मी। क्यों हमने नहीं माना, हमारा नियम कह रहा है कि अगर यहाँ हो थर्ड पर्सन तो यहाँ मानते हैं फर्स्ट पर्सन, और यहाँ हो फर्स्ट पर्सन तो यहाँ मानते हैं थर्ड पर्सन। तो हो गया सी ग्रीटेड मी। इसका भाव हमने कहां से, चूंकि ये था अभिवादन, ग्रीटिंग था, इसको हमने यहां से व्यक्त कर दिया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आगे देखें, ये था कौन सा सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव। अब इधर एक सेंटेंस नया आया, क्या, हाउ आर यू, ये क्वेश्चन मार्क भी लगा, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा कैसा, इंटेरोगेटिव है। जब इंटेरोगेटिव है तो सेंटेंस में जब चेंजमेंट आता है, असर्टिव से इंटेरोगेटिव आ जाए, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव से एक्सक्लेमेटरी आ जाए, अगर सेंटेंस बदल रहा है तो हमको एक नई रिपोर्टिंग तैयार करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अगर ये इंटेरोगेटिव होता था तो सेंट टू का मतलब थे आस्क्ड में, तो ये हो गया एंड आस्क्ड। अब इस क्वेश्चन वर्ड को ही कंडीशन की जगह रख दिया, इसको असर्टिव बनाए, क्या हो गया, यू आर, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, मी के, यहाँ सब्जेक्ट जगह क्या हो गया, आई। अब ये पास्ट में तो इसको भी वर्ब बोल देंगे, तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो आई वाज। शायद आपको समझ आ गया हो। ये तो हमारा ये हो गया नहीं कि अगर हेलो, हेलो, हाय आया हो तो हमें सेड टू को क्या बदलना है, ग्रीटेड में। अब इसके बाद अगला नियम कह रहा है, क्या कह रहा है,
कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में गुड बाय, क्या गुड बाय, बाय बाय, बाय, गुड नाइट और फेयरवेल, क्या क्या हमने लिखा, गुड बाय, बाय बाय, या केवल बाय, या फिर गुड नाइट, और या फिर फेयरवेल। आज जैसे वर्ड्स का प्रयोग हुआ है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब की सेड या सेड टू को बेड में बदलना है। क्या बदलना है? बेड। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सोक्रेटिस said goodbye my countrymen। क्या कहा? गुड बाय माई कंट्री मैन। सुकरात ने कहा गुड बाय माई कंट्री, मेरे देशवासियों अलविदा, चलता हूं। तो उसने क्या किया? विदाई मांगी। अंतिम उसने जो है अभिवादन किया, और अंतिम अभिवादन करने के लिए हमें क्या आता है? बेड। वो चाहे जीवन का हो चाहे दिन का हो, जब अंतिम अभिवादन है तो हमें क्या लगाना है? बेड। जैसे गुड नाइट कहते हैं हम लोग, तो क्या होता है? उस दिन का अंतिम अभिवादन, अब रात गुजारेंगे, अगले दिन फिर मिलेंगे। ठीक है भाई, कोई आप किसी रिश्तेदारी में गए, कहीं गए, आप मिल के जा रहे हैं, तो क्या हो गया? वो अंतिम तो है उस दिन का, इसलिए हम इसको क्या चेंज करते हैं? बेड में। तो क्या हो जाएगा? कैसे इसका डॉट बनाएंगे हम लोग? सोक्रेटिस बेड। अब किससे कहा? अपने देशवासियों से। तो हम क्या करें? ये हम देख रहे हैं कि ये जो नाउन है ऐसा लग रहा है वोकेटिव केस में है, तो इसको हम क्या कर लें? ऑब्जेक्ट बना दें। तो ये क्या हो गया? माई कंट्री में। लेकिन माई तो है हमारा फर्स्ट पर्सन, और जब यहाँ आ जाएगा तो इसके अनुसार बदल जाएगा। तो सोक्रेटिस को हमने क्या माना? ही। अब ही का वजह से फॉर्म क्या हो जाएगा? हिज। यहाँ इसलिए हो जाएगा हिज कंट्री में। अब इधर क्या बचा? गुड बाय। तो हम इसको रख देंगे गुड बाय। इसमें इस तरह के सेंटेंस में जहां गुड बाय, बाय, बाय बाय, गुड नाइट, अगर इस तरह के कोई भी शब्द आया तो इसमें हमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, इसमें इस तरह से बना सकते हैं, और इस तरह बना सकते हैं कि सोक्रेटिस बेड गुड बाय टू हिज कंट्री में। ऐसा क्यों हो गया? ऊपर वाले सेंटेंस हम देख रहे हैं कि ये तो हमारी हो गई वर्ब, ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट कौन सा? इनडायरेक्ट। ठीक है ना? और ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट। तो हमारा जो ग्रामर कह रही है कि जो ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डर, जो क्रम है, वो कैसा होना चाहिए? कि पहले आना चाहिए इनडायरेक्ट और बाद में आना चाहिए डायरेक्ट। लेकिन अगर हम चाहें तो इस क्रम को बदल सकते हैं। कैसे? टू या फार लगा करके। तो हमने इसको बदल कर रख दिया। फिर क्या बनाया हमने? सोक्रेटिस बेड गुड बाय टू हिज कंट्री। आप इसको नोट कर लीजिए। अब कह रहा है इसी में आगे अगला नियम क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में गुड मॉर्निंग आ जाए या फिर गुड नून आ जाए या फिर गुड आफ्टरनून आ जाए या फिर गुड इवनिंग आ जाए, तो फिर हमें रिपोर्टिंग वर्ब के सेड सेड टू का करना है वेस्ट में। क्या में चेंज करेंगे? वेस्ट में चेंज करेंगे। क्या क्या आने पर? गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग।
इनमें से कोई भी आता है वर्ड या फ्रेज तो हमें सेड टू को बेस्ड में बदलना है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, ललिता सेड टू मालती गुड मॉर्निंग। ललिता ने मालती से कहा सुप्रभात। तो कैसे बनाएंगे इसका इंडायरेक्ट हम लोग, ललिता सेड टू कैमल दिया, बेस्ड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मालती। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनमें हमें कनेक्शन नहीं प्रूव करना है। जब नहीं प्रूव करना है तो इसका मतलब ये हमारा बन गया कौन सा ऑब्जेक्ट है इस क्रिया का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको बना दीजिए तो क्या बन गया, गुड मॉर्निंग। अगर इसी को चाहें तो इसका ऑर्डर चेंज करते हुए लिख सकते हैं, कैसे, ललिता विश्ड गुड मॉर्निंग टू मालती। और एक एग्जांपल के द्वारा समझ लें, रोहित सैड गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड। रोहित ने कहा मेरे मित्र तीसरे पहर की बहुत बहुत शुभकामना। तो अब क्या कह रहा है कि ये जो हमारी नाउन है ओकेटिव केस में है, इसको इसने एड्रेस किया, पहले संबोधित किया, तो इस ओकेटिव केस में आए हुई नाउन को हमें क्या मानना चाहिए, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वालों का। तो ये बन गया रोहित सेड टू, अब माई फर्स्ट पर्सन रोहित के अनुसार क्या हो गया, हिज, तो हो गया रोहित सेड टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ पर है गुड आफ्टरनून, तो कैमल ने विश में, तो ये बन गया हमारा रोहित विश्ड क्या है, हिज फ्रेंड। क्या है बचा, गुड आफ्टरनून। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है बड़ा ही यूजफुल लगा होगा, आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो मैं पहले वीडियो लाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।